छट गए है, घाम निकल आवा है और आगे एक लड़ाई ही जेका जीत का आप लोगों का फिर से खत्म कर देकर 5 साल तक फायदा उठा रखा है। ऐसा तो है, बहुत सीधा साधा हिसाब किताब है, करो बहुत लंबी बात नहीं है। लेकिन ओकरे भाषण देख पहले आप लोगों की तरफ से हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी आदरणीय श्री शिव प्रताप शुक्ला जी जो आपके केंद्रीय मंत्री भी हैं, हिसाब किताब है वो का आपका जोड़ा गाठक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने पहले का मिला था और बाद में का मिला लाद इतना तो कर और जोड़ गांठ के फिर हम लोगों का अपन जिम्मेदारी निभावत है कि जो फायदा 5 साल में हम लोग उठाए हैं वो फायदा अगले 5 साल में हमारे परिवारों को मिले, हमारे बच्चों को मिले, हमारे समाज को आगे मिलता जाए। इतने तो बात है कि और वहां बहुत महीन बात है। लेकिन और जो तमाम पार्टी लोग हैं वो तमाम बात कर दी हैं, वो जात वात का बात कर दी हैं, वो सोचे है कि यह गांव से प्रधान जीता हुआ हारा है तो उनका पकड़ लियो, वो आपस का लड़ाई झगड़ा के बात पकड़ी है कि नहीं। लेकिन सावधान के का रहे हमका सबका सावधान रहे। हो सकता हमसे कुछ गलती भय हो सकता प्रभात जी से कोनो गलती भय हो, लेकिन ये परिवार हम लोग आपस में बैठ के का बात कर लेवे, सुलटाए लेवे और गलती मान का आगे बढ़ा जाएंगे। लेकिन अगर छोटी छोटी बात हम लोग मन में रखें, वो छोटी बात का लेके कहूँ बहुत बड़ी गलती हम लोग कह गए तो आगे 5 साल तक हम लोगों के बात सुने वाला क्यों ना रही। सही कही तो गलत कही, हम ये मान ना जावे कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कितनी योजना लागू है, काहे कि आदरणीय प्रहलाद जी वो का बता चुका है, हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी वो यह बात रखी है। लेकिन तो हमरे सबके दिल में है ना, हमरे सबके करे जब है कि गरीब लोगों के का कल्याण भवा जो 70 साल में हम लोग सोच नहीं सकत रहे वो सारा फायदा हम लोगों का मिला। तमाम गांव इस बिहार में पड़ा रहे जगह बिजली आवे का कोनो जुग नहीं रहा, लेकिन आज उनके घर बिजली चमचमा था। हमारे गरीब लोगों का घर बनत है, शौचालय बनत है, हमारे जो किसान भाई उनके सीधे खाते में पैसा आवत है, कहूँ 1 रुपया कटत नहीं है कि नहीं। के सोच है आदरणीय मोदी जी का, सोच है आदरणीय योगी जी का, लेकिन देन आपका, ये जनता की देन है कि आप लोग सोचो, समझो, विचार के हो, सही फैसला ले हो और वह फैसला का फायदा आज हमारे देश के, हमारे प्रदेश के हर परिवार, गरीब परिवार का मिल रहा है। हमारे ख्याल से कौन इस परिवार ही ना होई, कोई भी ऐसा वक्त नहीं होगा जिसको कोनो न कोनो फायदा भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिला। लेकिन आज तक क्यों सोचा वाला रहा, इतना साल हो गए, आज तक कहे नहीं क्यों गरीब लोगों का बात करत रहा, किसान लोगों का बात करत रहा, आज तक क्यों नहीं गन्ना घटतौली रोके वाला क्यों रहा, आज तक क्यों हमारे बच्चन से इम्तिहान पास करेगा बोर्ड के नाम पर, नकल के नाम पर 5-5 हजार रुपया दी जाता रहा, आज तक कहे नहीं होकर क्यों रोके वाला रहा। सोचा वाली बात है कि नहीं। सड़क तो सबके सामने रही, कितना खस्ता हाल रहा, और आज कौन ऐसी सड़क बची है जो बने बाकी है, यहो देख लो आप लोग। कानून व्यवस्था के जो हाल रहा है वो आपके सामने। तो आखिर कौन बात हम समझाएगी, हमका समझाएगी, हम कौन चीज समझाई दी आपका। देखे का आपका है, आपकी लड़ाई है, आपके फायदा के बाद है। और हम लोग गरीब जरूर हो हन, लेकिन सब लोग चाहते कि न्याय मिले, है कि नहीं। और खास करके जो गरीब लोग हैं, कोनो बात हो, कोनो दिक्कत हो, न्याय चाहिए। लेकिन अगर हम लोग न्याय चाहिए, अपेक्षा है, तो जब मौका मिलत है तो हमको न्याय करना भी चाहिए, है कि नहीं। और जब 5 साल आपके लिए योगी जी काम के ही नहीं, 8 साल आपके लिए मोदी जी काम के ही नहीं, तो 27 तारीख का हम क्या न्याय करे कि नहीं करे है, या तो करे तो है, इतनी बात है। एक आप लोग देखा जाए, हम बहुत ज्यादा समय ना ले, आदरणीय मंत्री यहाँ मौजूद है, उनका तमाम अच्छी बात आपको बताई है। लेकिन इतना जरूर कहबे कि हम लोग हमेशा राजनीति में केवल एक उद्देश्य लेकर रहे हैं कि जो अपनी घर है, अपनी परिवार है, यह के भला कैसे हुई, यह के विकास कैसे हुई, हमारा समाज आगे कैसे बढ़ेगा।
यही चिंता और यही जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। आज से नहीं है, हमारे परबाबा के समय से हम बुजुर्ग लोग सौंपते चलाए हैं ये जिम्मेदारी कि अपने घर और परिवार को आगे बढ़ाया जाए। और यही करके आपसे फिर कही थे, निवेदन करे थे, चिरौरी सांसद बनाया, 2017 में आपने विधायक बनाया, 2019 में पुनः आपने भगवा ध्वज लहराया और 2022 में पुनः आप भगवा ध्वज लहराने जा रहे हैं, जिससे आपकी सरकार 2022 में 300 के पार बने। हम आपसे अपील करने आए हैं, आप सभी लोग बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास की गंगा बहाने का काम किया है और आज गौरा विधानसभा में माननीय योगी जी के आशीर्वाद से, माननीय केशव मौर्य जी के आशीर्वाद से, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। हम उस पर समय नहीं लेंगे ज्यादा, क्योंकि 2017 से पहले का गड्ढा आप जानते हैं और 2017 के बाद का आप सड़कों के बारे में आप जानते हैं। इस उत्तर प्रदेश में गुंडा राज को समाप्त करने के लिए जब योगी जी 2017 में आए तो आज उत्तर प्रदेश में गुंडा राज समाप्त हो गया है। आपने देखा होगा खाद्यान्न माफिया हावी थी, गरीबों को अन्न नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार ने कोरोना काल में भी 2-2 बार राशन देने का काम किया, अंगूठा लगा करके गरीबों को राशन देने का काम किया। पहले क्या होता था 17 से पहले आप भली बात जानते हैं। आज जो हवा चल रही है पूरे प्रदेश में, पूरे जनपद में, 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने जा रहा। ये आपके आशीर्वाद से हम आपसे निवेदन करने आए, आपसे अपील करने आए हैं कि जो आज किसान सम्मान निधि हो और भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी माननीय मुख्य अतिथि विस्तृत रूप से आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो विकास की गंगा गौरा विधानसभा में बह रही है, आपसे अपील करने आया हूं कि अगर हम लोगों से कहीं कोई गलती भी हुई हो तो उसको आप क्षमा करेंगे। आप सभी लोग अपने अपने गांव में जाएंगे, अपने अपने बूथों पर जाएंगे, प्रभात वर्मा राजा भैया बन करके, योगी जी मोदी जी बन करके आप एक एक वोट की अपील करेंगे, एक एक वोट की अपील करेंगे, एक एक आदमी का आप एक एक लोगों से पैर छू करके आशीर्वाद लेने का काम करेंगे। और आप सभी लोग लगे भी, बहुत पहले से लगे हैं, आपका एक एक मजरे पर 3-3, 4-4 बार जाना हुआ है, लेकिन आप यहां से जाने के बाद, माननीय शुक्ला जी का आशीर्वाद लेने के बाद आपको कोई मजरा नहीं छोड़ना है, कोई घर नहीं छोड़ना है जिसके दरवाजे पर आप जाकर के आशीर्वाद ला लें। हम आपसे अपील करने आए हैं यही कि जो भी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भारत बन रहा है। उनके सपनों का, उनके आदर्शों पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आज जो भी योजनाएं चल रही हैं, वो किसी जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं चल रही। चाहे जिस समाज का व्यक्ति हो, वो गरीब है, वो उस योजना का लाभ। इतनी बड़ी सभा हुई है, हम अपने भी नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को बताने के लिए आए हैं, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किए गए विकास के कार्यों को बताने आए हैं, प्रबुद्ध जनों के को संबोधित करने के लिए आए हैं और यह बताने के लिए आए हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में भी विकास करेगी, देश में विकास कर ही रही है। कमल के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताइए। यहाँ से प्रभात वर्मा को सर, इस समय हिजाब विवाद पूरे देश में छाया हुआ है। अभी तुरंत जो है प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि यह महिलाओं के ऊपर है कि वह बिकनी पहने या हिजाब पहने, वो उनकी मर्जी के ऊपर निर्भर करेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका परिवार इस प्रकार की बात कर सकता है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ साफ ये फैसला दिया है कि कोई भी धार्मिक परिधान पहन करके विद्यालय में नहीं जाया जा सकता। ये कल ही दे दिया। उसके बावजूद भी उन लोगों को न तो न्यायपालिका से मतलब है, न कार्यपालिका से मतलब है, न विधायिका से मतलब है। उनको जो वो कहें दोनों भाई बहन वही मानो, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस तरह से उनके इस बात की मैं निंदा करता हूँ। विपक्ष के लोग इस बात को व्यर्थ में
बढ़ाना चाहते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से 3 तलाक लागू करके मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। इस नाते यह उचित नहीं। अच्छा मंत्री जी, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे पास परिवार है, मैं गर्व करता हूं, लेकिन मोदी के पास के वो तो जोड़ उठा के भाग जाएंगे। देखिए, वो भाग तो पाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो जनता बार बार पकड़ कर बैठा दे रही है। अखिलेश जी को बाहर कर दिए, वो अपना परिवार लेकर के जहाँ जाना चाहे जाए। हमारा बहुत बड़ा परिवार है, पूरा देश नरेंद्र मोदी का परिवार है। उस परिवार के साथ वह मंत्र देकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के चल रहे हैं। यह काम अखिलेश जी को सोचना है। हम तो सोच चुके हैं कि भारत की एक एक जनता हमारी जनता है, हमारा परिवार। मंत्री जी भी सांसद कैसरगंज ने कर्नलगंज में एक भाषण में कहा है कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं, भाजपा के फैसले से हुआ। इसमें क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, भाजपा का फैसला ये था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस बात पर उन्होंने कहा होगा। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी ने बार बार कहा, या तो न्यायालय के फैसले के आधार पर या तो आपसी सहमति के आधार पर हम बनाएंगे। न्यायालय ने फैसला दिया कि पूरी भूमि रामलला की है, तो अब उस भूमि पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, वहाँ मंदिर बने। सर, अभी उन्नाव में एक सपा नेता के खेत में दलित युवती का शव बरामद हुआ है और जो उस युवती के परिजन उतारने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को पैसा राज्य में उतना नहीं रहता है, केंद्र की सरकार देती है। वो आदित्यनाथ जी को भी दी, अन्य लोगों को भी दी। आदित्यनाथ जी को यह बताया कि विकास का मार्ग कैसे शुरू करो, ये नरेंद्र मोदी जी ने उनके कंधे पर हाथ रख के अगर बताने का काम किया है, प्रधानमंत्री के नाते किया है, तो आदित्यनाथ विकास कर रहे हैं, मोदी जी के कहे बताए हुए मार्गों पर चल रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये हिंदू है या मुसलमान है या क्या है। लेकिन आप लोगों ने तो हिंदू और मुसलमान में बांट दिया, हिंदुओं में भी जातियों में बांट दिया। हम तो ये कहा करते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू में हर प्रकार की जाति होती है। आपने क्या कहा कि हम टिकट देंगे तो इस जाति को देंगे, इसको देंगे, इस जाति को देंगे, इसको देंगे, इस जाति को देंगे। और हमने क्या कहा, जो दबे हुए कुचले हुए हैं उनको भारतीय जनता अपनाती है, उनको हम कुछ सीटें दे कर करके जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे, उनके माध्यम से हम काम करेंगे। आज यह प्रभात वर्मा है। प्रभात वर्मा को दूसरी बार आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने इस नाते प्रस्तुत किया है कि प्रभात वर्मा भारतीय जनता पार्टी के सर्वे के आधार पर खरे सिद्ध हुए हैं। और खरे सिद्ध होने के बाद नरेंद्र मोदी के कसौटी पर खरा सिद्ध होने वाला प्रभात वर्मा आज आप लोगों के बीच में आया है। उसके लिए जिताने की बात मैं करने आ रहा हूं, उसके लिए वोट देने की बात करने आया हूं। और आपको क्या करना है, कमल के फूल पर बटन आंदोलन किया था, जनसंघ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। और जब ये कहा गया कि नहीं जनसंघ के लोगों को भी विलीन करना चाहिए जनता पार्टी में, तो जनसंघ ने, अब उस समय सोचिए उन लोगों ने जो 1952 से लगे हुए थे, उनके आंखों से अश्रुओं की धारा थी, लेकिन देश हित के लिए उन्होंने जनसंघ को जनता पार्टी में विलीन कर दिया था। चुनाव हुए तो सर्वाधिक सांसद हमारे चुने गए, लेकिन दोहरी सदस्यता के बात को उठा करके उस समय जनता पार्टी को लोगों ने दो फाड़ कर दिया था। उस समय भी आंखों से आंसू आए थे लोगों के, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के, कि हम जिस दिन दयाल के सपनों को लेकर करके चल रहे थे, उसको भी पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर जीतने जा रही। ये आपका आशीर्वाद है, इन महापुरुषों का आशीर्वाद है। और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में विरोधियों की चाल को आप देखते रहिएगा।
क्योंकि इन लोगों ने हमारे महापुरुषों के जो स्वागत द्वार बनाए गए थे, जो गेट बनाए गए थे विधानसभा के बॉर्डरों पर, उसको भी ढकवाने का काम किया है। इसका बदला 27 तारीख को मतदान के दिन कमल चुनाव निशान पर बटन दबाकर आपको लेना है। हम आपसे यही अपील करते हुए अपने सभी मंचासीन सभी नेतागण का, अपने मुख्यमंत्री जी का